Hello everyone, this is Rajdeep Sharma and welcome back to your own channel Mathematics Test. So student, in this video we are going to start with the exercise 13.1 question number 7 of the class 8. अब देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग और आपको सॉल्व करने में भी काफी मजा आने वाला है. तो क्वेश्चन देखो, सपोज 2 kg ऑफ अ शुगर कंटेन्स 9 into 10 raised to 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg and 1.2 kg of sugar? ओके अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो. हम शुगर लेके आते हैं, शक्कर जिसको हम बोलते हैं स्वीट, ठीक है. तो वो शक्कर मतलब शुगर, उसमें क्रिस्टल्स आती है. डेट मीन्स देखो 2 kg में 9 into 10 raised to 6 क्रिस्टल्स. क्रिस्टल मतलब जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना शुगर में, वो. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 kg ऑफ शुगर में 9 into 10 raised to 6 क्रिस्टल्स हैं. तो हमको 5 kg के लिए फाइंड करना है और 1.2 kg के लिए हमको फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है. देखो, द वेट ऑफ शुगर इसको मैंने लिया x और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इसको मैंने लिया y. और हमारे पास फॉर्मूला तो है ही. ये क्या हो जाएगा x1, ये हमारा x2, ये हमारा x3, क्योंकि ये पूरी x की लाइन है. नीचे वाला y1, y2 और y3. दैट मीन्स हमको यहाँ पे y2 और y3 फाइंड करना है. बहुत आसान है. देखो सेम फॉर्मूला x1 अपॉन y1 डेट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. ठीक है, बस वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा. x1 कौन है 2, सो 2 अपॉन y1 कौन है 9 इंटू 10 रेज टू 6, 9 इंटू 10 रेज टू 6 डेट इक्वल्स टू x2 कौन है 5, y2 कौन है हमें नहीं पता, y2 तो हमें फाइंड करना है, तो y2 की जगह पे y2. बस अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू y2, 2 इंटू y2 डेट इक्वल्स टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 6, 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 6. ठीक है, बहुत इजी है. अब देखो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45. तो 2 इंटू y2 डेट इक्वल्स टू 45 इंटू 10 रेज टू 6. अब देखो बच्चों, ये 2 किस में, मल्टीप्लीकेशन में, ये इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में. ये हमने 7th स्टैंडर्ड में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था. मल्टीप्लाई विल गेट चेंज इनटू डिवीजन. तो देखो यहां से y2 क्या आ जाएगा, मैं यहां पे करता हूं. y2 इक्वल्स टू 45 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन 2. ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे उठ के किस में चला जाएगा, डिवीजन में. तो ये आ गया मेरा डिवीजन में. बस अब डिवाइड करना है. 45 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 इंटू 10 रेज टू 6. हाँ, अब देखो ध्यान से, 22.5 इंटू 10 रेज टू 6 ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. कैसे पता चला, एक डिजिट के बाद ही आ जाना चाहिए पॉइंट पर, यहाँ पे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है. मतलब ये पॉइंट को मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो जब भी ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी 6 है उसमें हमको 1 ऐड करना पड़ता है. ये हमने एक्सपोनेंट और पावर में भी पढ़ा था. तो देखो कैसे करेंगे, 2.25 ये जो पॉइंट था मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया. जैसे ही शिफ्ट करेंगे तो ये जो 6 है उसमें भी 1 शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा. तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7. तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर 2.25 इंटू 10 रेज टू 7. डेट मीन्स 2 kg में 9 इंटू 10 रेज टू 6 क्रिस्टल है, तो 5 kg में कितने आ जाएंगे 2.25 इंटू 10 रेज टू 7, 2.25 इंटू 10 रेज टू 7. तो ये था 5 kg का. चलिए अब इसी तरीके से सेम सॉल्व करना है 1.2 kg में कितना है. तो देखो बच्चों, हमारा 5 kg में आ गया 2.25 इंटू 10 रेज टू 7. सेम इसी प्रोसीजर को अप्लाई करके 1.2 kg में हमको सॉल्व करना है. डेट मीन्स x1 y1 डेट इक्वल्स टू x3 y3. सबको इसी से कंपेयर करना है हमें. ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए. अब देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x1 अपॉन y1 डेट इक्वल्स टू x3 अपॉन y3. बस x1 कौन है 2 अपॉन y1 कौन है 9 इंटू 10 रेज टू 6 डेट इक्वल्स टू x3 कौन है 1.2 अपॉन y3 कौन है हमें नहीं पता, तो y3 का क्या लिखूंगा y3. बस अब करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू y3 डेट इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू 6.
ठीक है, तो यहां से y3 क्या आ जाएगा, ये 2 अगेन मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। तो y3 इक्वल्स टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। आज समझ में। अब देखो बच्चों, ये पॉइंट है 1.2, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो देखो इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1.2 तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। ये पॉइंट मैंने हटाया, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। क्यों 10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 इंटू 10। दैट मीन्स देखो 1.2 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 12 अपॉन 10 लिख सकता हूं, बट ऑब्वियसली 1.2 को मैं 12 अपॉन 10 लिख सकता हूं, तो वही लिखा है 12 अपॉन 10। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, तो 54 इंटू 10⁻6 अपॉन 10। 54 डिवाइड 10 कितना हो जाएगा 5.4, तो 5.4 इंटू 10⁻6। तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कैसे पता चला, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो 5.4 इंटू 10⁻6, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। दैट मीन्स 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स हैं, 5.4 इंटू 10⁻6, तो 5.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इतना ही इजी है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हर एक को x1 अपॉन y1 दैट इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 दैट इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करके पूरा आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। सो दिस वाज एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। इन केस स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। नाउ कम एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8।